हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 12.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले परपेचुटी क्या होता है, परपेचुटी के जो फॉर्मूले हैं उनको हम कैसे डिराइव करते हैं, मैंने अपने चैनल पे बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। तो आइए एक्सरसाइज 12.1 परपेचुटी स्टार्ट करते हैं। कि परपेचुटी में हम दो फार्मूले का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि अगर वो कहता है क्या, अगर वो कहता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो इसके अंदर फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर अपॉन आई। और अगर वो हमसे बिगिनिंग की बात करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर प्लस आर अपॉन आई। तो इन दो फार्मूले का यूज़ हम इस एक्सरसाइज में करेंगे और ये फार्मूले का डेरिवेशन भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी। परपेचुटी का हमें प्रेजेंट वैल्यू बताना है ऑफ 900 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और पेमेंट कब कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ़ द मनी इज़ वर्थ 5% पर एनम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 5%। आर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 900। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 5%। तो अगर मैं यहाँ से आई की बात करूँ तो आई क्या होगा, 5/100 इज इक्वल टू 0.05। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो जब भी एट द एंड ऑफ ईच ईयर बोलता है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन आई। तो पी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, आर देखिए कितना है 900 और आई कितना है 0.05। इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर हम 100 लगाएंगे, 5 से 900 कैंसिल हो जाएगा किस पे, 180 पे। तो P इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 18,000 रुपीज़। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी। हमें परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू बताना है ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वापिस से उसने जो हमें कहा है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कहा है। इफ़ मनी इज़ वर्थ 8% पर एनम और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 8% पर एनम। तो इसमें देखिए आर उसने कितना हमें दे दिया, 500। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर, 8% पर एनम। लेकिन उसने हमें क्या कहा हुआ है, क्वार्टर की बात कर रहा है। तो जब भी हमें क्वार्टर कहता है तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/4 पर क्वार्टर। तो यहाँ से r देखिए कितना आ गया, 2%। तो i इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/100 इज इक्वल टू 0.02। अब वापस से क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू आर अपॉन आई। तो देखिए यहाँ से R कितना है 500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि I कितना है 0.02। इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 लगाएंगे, 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा किस पे, 50 पे। और 5 जा कितना होता है 25 और ये 30। तो यानी कि इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना आ गया, 25,000। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी। हमें परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू बताना है ऑफ ₹300 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। अब उसने हमें क्या कह दिया, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ।
इफ़ मनी इज़ वर्थ 6% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना दे दिया हमें, 6% पर एनम के हिसाब से। तो इसमें देखिए आर कितना गिवन है, 300, आर 300, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। लेकिन उसने क्या बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, यानी कि हाफ ईयरली की बात कर रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2% इज इक्वल टू 3% हाफ ईयरली। अब देखिए यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.03। और जब वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोलता है, तो जब भी वो बिगिनिंग की बात करता है तो इसके अंदर देखिए प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो होता है आर प्लस आर अपॉन आई। तो P इज इक्वल टू आर यहाँ पे कितना गिवन है, 300, और आर यहाँ पे कितना है, 300 डिवाइडेड बाई, और आई कितना है, 0.03। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 लगाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा 300 किस पे, 100 पे। तो P इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 300 प्लस 10,000। तो P इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 10,300 रुपीज़। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। हर एक 6 महीने के बाद उसको कितना अमाउंट रिसीव होगा अगर 72,000 कैप्ट इन अ बैंक, अगर बैंक में 72,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए गए हैं, अर्न्स 8% पर एनम, और उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस हिसाब से मिल रहा है, 8% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए वापस से मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। कह रहा है कि अगर 72,000 रुपीज़ अगर बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाए तो हर एक 6 महीने के लास्ट में, हर एक 6 मंथ के लास्ट में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा लाइफ टाइम तक, हमें ये बताना है। तो बेसिकली देखिए इसके अंदर हमें प्रेजेंट वैल्यू कितना गिवन है, 75,000 रुपीज़, और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम, यानी कि अगर उसने हाफ ईयरली बोला हुआ है तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4% हाफ ईयरली। और यहाँ से देखिए हमें आर कैलकुलेट करना है। तो जब वो हमें एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोलता है तो हम प्रेजेंट वैल्यू का कौन से वाला फार्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आई। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से गिवन है 72,000, और आर देखिए कितना गिवन है हमें नहीं मालूम, और आई हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 4/100 इज इक्वल टू 0.04। तो आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 0.04, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 72,000 इंटू 0.04 इज इक्वल टू आर। अब देखिए इसका डेसिमल हटा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 720 इंटू 4 इज इक्वल टू आर। तो देखिए 0 आ गया, 8 आ गया, और 2 8 आ गया, इज इक्वल टू आर। यानी कि उसको कितने का इंटरेस्ट मिलेगा हर एक 6 महीने के बाद में, 2880 रुपीज़ का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, और अपने फ्रेंड्स को मेरे कंटेंट के बारे में बताएं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।